वालेकुम क्लास। पब्लिक फाइनेंस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैनन ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स आयद करने के उसूल क्या है। टैक्स गवर्नमेंट रेवेन्यू का सबसे मेजर सोर्स है। इसके कैनन्स जो हैं वो सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने पेश किए थे, वो 4 कैनन्स थे, बट आफ्टर दैट इनमें कुछ ना कुछ कन्वर्जन आती की और ये कैनन्स जो थे वो 9 तक चले गए। तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कैनन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी का कैनन है और ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब जो है ना यानी कि इट मीन्स दैट ऑल द इंडिविजुअल्स शुड पे टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद देयर इनकम्स। यानी कि कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये है यानी कि हर कोई जो है ना वो एक जैसी रेशियो से ही टैक्स पे करेगा और ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब रिच जो हैं वो पुअर से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। मतलब ये है कि एक सेम टैक्स नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स पे करने चाहिए। देन है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। According to both canons, both of the taxpayers should clearly know that amount of tax. लोगों को टैक्स की अमाउंट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, द मेथड ऑफ पेमेंट एंड द प्लेस ऑफ पेमेंट, यानी कि वो टाइम जब हमने पेमेंट करनी है, किस तरीके से पेमेंट करनी है, किस जगह पर पेमेंट करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है ये टैक्स पेयर्स को पता होनी चाहिए ताकि टैक्स पे करने में उसे किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। Government should also be certain about the amount of the tax that it can include correct estimate of income in the budget. और गवर्नमेंट को भी जो है ना वो इसके सर्टन अमाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि इसके करेक्ट एस्टिमेट क्या है बजट में। कैनन ऑफ कन्वीनियंस है। एडम स्मिथ ने जो है ना एक और चीज़ क्या बताई थी कि टैक्स जो है ना वो उस टाइम पर लगाना चाहिए जब टैक्स पेयर इसे इजीली पे कर सके। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि टैक्स को सिर्फ कलेक्ट ही किया जाए या इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट किया जाए, बल्कि टैक्स की जो है ना वो टाइम उस वक्त होना चाहिए जब लोगों के पास इनकम जनरेट हो रही हो या फिर लोगों की सैलरीज आएँ उस वक्त। ये फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं तो एक फार्मर पर टैक्स लगाया जा रहा है तो वह किस वक्त लगना चाहिए, जबकि वो अपनी फसल को यानी कि अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहा है, ना कि उसे सो कर रहा है। जब वो बीज लगाएगा उस वक्त टैक्स पे करना उसके लिए मुश्किल काम है, लेकिन जब उसकी कटाई होगी तो तब टैक्स पे करना उसके लिए ईजी काम है। देन है कैनन ऑफ इकोनॉमी है। इस कैनन के अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट करने पर कम से कम अखराजात आने चाहिए। ये ना हो कि हम जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है ना वो उस पर अखराजात आ जाएँ। और दूसरा ये कि ऑल अमाउंट ऑफ टैक्सेस शुड नॉट बी स्पेंट ऑन द सैलरीज ऑफ द टैक्स कलेक्शन, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने वाले जो अमला है उसकी सैलरीज पर ही तमाम अमाउंट जो है ना वो सर्व ना हो जाए। ये वो 4 कैनन्स थे जो कि एडम स्मिथ ने पेश किए थे, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने ये डिसाइड किया कि कुछ और भी कैनन्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड होने चाहिए। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी फिर उन्होंने इसमें इंक्लूड किया था कि ये एक ऐसा कैनन है कि टैक्स जो है जब उसे कलेक्ट किया जाए तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो किसी प्रोडक्टिव काम पे खर्च हों, ना कि जो है ना वो उसे ज़ाया कर दिया जाए। देन था कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। इस कैनन के अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्शन जो है उसका मेथड सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए ताकि एक आम इंसान जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए। ये ना हो कि टैक्स पे करने वाले को ये पता ही ना हो कि वो क्यों टैक्स पे कर रहा है या इसकी बिहाइंड रीज़न क्या है या फिर जो है ना वो ये उसके ऊपर क्यों इम्पोज किया गया है। लिहाजा टैक्स का सारा प्रोसीजर सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी आम इंसान जो है वो उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर पाए। देन है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। टैक्स सिस्टम जो है ये इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि लोगों की इनकम अगर बढ़े तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ जाने चाहिए, यानी कि टैक्स की रेशो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम डिक्रीज़ हो टैक्स रेशो भी डिक्रीज़ हो जाए। इन द सेम वे इट शुड बी पॉसिबल टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द रेट ऑफ टैक्सेस विद द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कैनन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
The system of taxation should be such one of that it may become the cause of the accelerating the speed of the economic development. यानी कि टैक्स सिस्टम जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने की सलाहियत भी रखता है. इट मीन्स ड्यू टू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज़ करने से टैक्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड. इस सिस्टम से क्या होता है कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव हो जाती है, और इसलिए जो है ना इसके लिए ज़रूरी क्या है कि टैक्स रेट ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए. हाई टैक्स रेट जो है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं. देन है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. टैक्स का जो सिस्टम है ये मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए. ठीक है, यानी कि टैक्स जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लेकिन टैक्स जो है वो एक बर्डन फील ना हो, बल्कि ये जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो. टैक्स पे करने वाला अपने आप को एक सिटीज़न फील करे, ना कि वो ये फील करे कि गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर कोई सज़ा इम्पोज की जा रही है. दैन है सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट कहाँ से होता है, इसके कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं. एक चीज़ तो हमें पता है टैक्सेस, ये हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट या पब्लिक रेवेन्यू का ये सबसे मेजर सोर्स है. ये एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो कि लोग गवर्नमेंट को करते हैं. किस लिए करते हैं, ताकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पूरे कर सके और लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और इन्हें लोगों की वेलफेयर पर खर्च करती है, और लोगों को जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि कंट्री में रह रहे होते हैं. Firstly, tax is a compulsory payment made by the people. It is illegal and punishable to those who cannot pay the taxes. And secondly, the amount of money collected from the taxes is spent on the social welfare. A taxpayer doesn't demand for a direct personal benefit from the government in return of the payment of the tax. सेकंड चीज़ है इसमें फ़ी. गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ डायरेक्ट सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है और उस पर जो है फ़ीस चार्ज करती है. फॉर एग्जांपल, लाइसेंस बनवाया जाता है तो लाइसेंस फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोर्ट फ़ी है, रेडियो एंड टेलीविज़न फ़ी है उनके लाइसेंस की, और एजुकेशनल फ़ीस है. इसके अलावा फ़ी जो है ना ये गवर्नमेंट की कॉस्ट से बहरहाल कम ही होती हैं, लेकिन फिर भी इन जो है ना वो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है. देन है प्राइस. फिर गवर्नमेंट जो है ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है और उनके बदले में जो है ना वो प्राइस चार्ज करती है, लाइक पेट्रोलियम, गैस, फॉरेस्ट वुड एक्सेट्रा. इन द सेम वे इट सेल्स द पोस्ट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ऑफ रेलवे एंड PIA, टेलीफोन और टेलीग्राफिक, एंड इन रिटर्न जो है ना वो प्राइस पे करती है पब्लिक. तो ये भी प्राइस भी जो है ना ये भी पब्लिक रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है. देन है स्पेशल असेसमेंट. गवर्नमेंट जो है वो कुछ मनी प्रोवाइड करती है कुछ स्पेशल एरियाज़ को स्पेशल किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, लाइक वहाँ पर रोड्स प्रोवाइड जो है ना वो बिल्ड कर दिए जाते हैं, गैस की फैसिलिटी दे दी जाती है या इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वहाँ पर स्कूल एंड कॉलेजेस और द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो इस तरह की सर्विसेज से भी गवर्नमेंट को जो है वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है. देन है प्रोडक्टिव वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डज सेम प्रोडक्टिव वर्क. फॉर एग्जांपल, कमर्शियल बिजनेस है या इस्टेब्लिश करती है फैक्ट्रीज़ को, या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जो फैक्ट्रीज है उन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करती है. फिर गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट जो है ना उस प्रॉपर्टी को या लैंड को रेंट पर दे देती है या उसे सेल करती है या कुछ लोगों को हायर करती है कि वो वहाँ पर काम करेंगे, और सम टाइम गवर्नमेंट जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके वहाँ से भी अर्निंग लेती है. देन है फाइन्स. कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेट लॉज को डिसोबे करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है और उन्हें फ़ाइन चार्ज किए जाते हैं. देन है कन्फिस्केशन ऑफ सिक्योरिटीज़. सम पीपल जो है वो गवर्नमेंट के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि कुछ सर्टन अमाउंट मनी की जो है ना वो प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के तौर पर पे करेंगे, लाइक या कुछ क्रिमिनल्स को रिलीज़ करने पर, या कुछ लोग जो होते हैं वो बतौर ज़ार अपनी ज़मानतें करवा लेते हैं. तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबब बनती हैं. देन है
receipt of the loans and the interest. Government also take loans from the internal or the external sources. गवर्नमेंट जो है ना अपने एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए बाज़ात लोन भी ले लेती है, और ये भी उसकी इनकम रेवेन्यू का ही एक सोर्स है। और जो है ना वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लोगों को फिर जो है ना मनी प्रोवाइड करती है। गिफ्ट्स एंड एड्स हैं, और समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कुदरती आफत आ जाती है, तो कुछ गवर्नमेंट्स जो है वो मुतासरा गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट्स या एड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है ना वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। देन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हेयरलेस। कुछ लोग जो है ना वो खुदा ना खास्ता दुनिया से इस तरह चले जाते हैं कि उनका पीछे जो है ना वो टेक ओवर करने के लिए प्रॉपर्टी को कोई नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी भी फिर गवर्नमेंट की जो है वो हो जाती है, और ये भी उसका एक परमानेंट सोर्स है रेवेन्यू का। देन है लोकल रेट। द लोकल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेवी करती है लोकल पीपल पर ताकि उनकी डिमांड्स को या उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जांपल टाउन कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं। इसके अलावा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह हैं, ये कुछ टैक्स जो है ना वो इम्पोज करती हैं लोकल रेजिडेंसेस पर, और ये वाले टैक्सेस जो हैं ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स है। तो ये जो है ना हर एरिया में इनका रेट भी डिफरेंट होता है। बच्चों ये था इसका गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम पढ़ेंगे टॉपिक कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पर करती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।